नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। लोगों की नजरों में आरोपी को क्यों ना गिरफ्तार कर सजा दे दी गई हो, लेकिन किशोरी के परिजन आज भी आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, वह है फांसी की सजा। दरअसल मामला कानपुर देहात का है, जहां 1 जुलाई की रात घर के बाहर सो रही नाबालिग किशोरी को उठा ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य छिपाने के लिए उसके शव को जला दिया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा भी किया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है, मगर इस कार्यवाही से किशोरी का परिवार अभी संतोष नहीं दिख रहा। उन्होंने आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जैतापुर गांव में नाबालिग किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया था कि पकड़े गए आरोपी के किशोरी की मां से अवैध संबंध थे। किशोरी उसके प्रेम में बाधा बन रही थी। कई बार नाबालिग किशोरी मां के प्रेमी की शिकायत पिता से कर चुकी थी। इसी खुन्नस के चलते प्रेमी ने उस किशोरी को ठिकाने लगाने की सोची। 1 जुलाई की रात किशोरी घर के बाहर सो रही थी। उसी दरमियान गांव में पड़ोस का रहने वाला भूरा उर्फ कमलदीप शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया और नाबालिग को सोते हुए उठाकर ले जाने लगा। जब नाबालिग किशोरी की नींद खुली तो मां के प्रेमी ने उस नाबालिग किशोरी का मुंह दबा लिया। सांस ना ले पाने की वजह से थोड़ी देर बाद नाबालिग किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद उस किशोरी को गांव के बाहर फेंक दिया था। मृतक किशोरी के चाचा को फंसाने के लिए उनकी चारपाई को घटनास्थल पर डाल दिया और माचिस से उसमें आग लगा दी थी, जिससे उस किशोरी को जला दिया था। सुबह जब पिता को बेटी नहीं दिखी तो खोजबीन शुरू की गई। खोजबीन के बाद पता चला कि नाबालिग किशोरी का गांव के बाहर जला हुआ शव पड़ा हुआ है। पास में ही चारपाई मिली थी। वहीं पकड़े गए आरोपी भूरा उर्फ कमलदीप ने बताया कि किशोरी की मां से अवैध संबंध थे। किशोरी हमारे बीच बाधक बन रही थी। हमारी शिकायत कई बार उसने अपने पिता से की थी, इसलिए हमारे बीच बाधा बन रही किशोरी को रास्ते से हटाने के लिए उसको मार दिया गया था। बाद में शव को जला दिया था। जैतापुर गांव में हुई घटना का खुलासा कर आरोपी को पकड़कर पुलिस ने जेल भी भेजा, लेकिन कहीं ना कहीं मासूम किशोरी की हत्या किए जाने के बाद परिजनों में आज भी दर्द का अंबार छाया हुआ है। उन्हें आज भी लग रहा है कि आरोपी को दी गई सजा कम है। उन्होंने आरोपी के लिए फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को सिर्फ फांसी की सजा दी जाए, जिससे लोगों के मन में कानून का खौफ पैदा हो और लोग इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचें। इनके लिए अगर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा दी जाए, जिससे अपराधी और अपराध दोनों कम होंगे। उसकी मांग करते हैं, फांसी पर चलना चाहिए। और लोग ऐसे काम करें तो उनको भी फांसी मिलना चाहिए। आरोपी पकड़ने के बाद में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया था। अच्छा। उसके बाद आरोपी पकड़ के जेल भेजा गया है। तो पुलिस ने अभी तक, आप लोग डीएम साहब आए थे, उन्होंने आर्थिक सहायता के कुछ आश्वासन दिया है? हाँ, आर्थिक आश्वासन दिया था। तो उन्होंने कहा हम मुलजिम पकड़ को भेज देंगे। पकड़ गया है, ये बोल रहे था। हमारी मांग ये है, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और कोई आरोपी हो उसको भी फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस हमारी भतीजी की जान तड़प तड़प के गई है, उसको फांसी होनी चाहिए। धरती में ना चलने चाहिए।